इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन से। पेज नंबर 118 पर है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? A rubber ball and a stone of the same size. B a bicycle and a train. C a 5 rupee coin and 1 rupee coin. सबसे पहले मैं आपको इनर्शिया के बारे में बता दूं। इनर्शिया मीन्स कोई भी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही होगी, अनलेस उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। और इनर्शिया किसी बॉडी के मास का मेजर भी होता है। क्या मतलब, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन में इनर्शिया पूछ रहा है। पहले में रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ द सेम साइज, तो इसमें स्टोन का मास ज्यादा होगा, इसलिए स्टोन का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। बी में ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, ट्रेन का मास ज्यादा होगा बाइसिकल के अपेक्षा, इसलिए ट्रेन का भी इनर्शिया ज्यादा होगा। सी ऑप्शन में ए 5 रुपी क्वाइन एंड ए 1 रुपी क्वाइन, 5 रुपी क्वाइन का मास ज्यादा है, इसलिए 5 रुपी क्वाइन का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम collects the football and kick it toward a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. Basically इस क्वेश्चन में वेलोसिटी के चेंजेस को पूछ रहा है कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसमें देखते हैं। पहली बार वेलोसिटी चेंज हुई है जब फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। दूसरी बार चेंज हुई है जब प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू द गोलकीपर। तीसरी बार चेंज हुई है जब गोलकीपर स्टॉप द फुटबॉल। चौथी बार चेंज हुई है जब गोलकीपर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई है। इसमें एजेंट भी पूछ रहा है कि किसके द्वारा चेंज हुई है। फर्स्ट केस में फर्स्ट प्लेयर के द्वारा, सेकेंड केस में सेकेंड प्लेयर के द्वारा, थर्ड केस में गोलकीपर के द्वारा और फोर्थ केस में भी गोलकीपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विग्रोसली शेक इट्स ब्रांच। इसका मतलब, अगर हम किसी ट्री के ब्रांच को हिलाएंगे तो उसके पेड़ की पत्तियां क्यों गिर जाती है, इसके बारे में पूछ रहा है इसमें। असल यहां पर न्यूटन का फर्स्ट रूल अप्लाई होता है। न्यूटन का फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनलेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। पेड़ की पत्तियां जो थी वो रेस्ट पोजीशन में थी। जब हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ब्रांचेज पे लगाते हैं और ट्री को हिलाते हैं, ब्रांचेज जब हिलती है तो ट्री की जो पत्ती है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए वो ट्री के ब्रांचेज से डिटैच्ड टूट जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। इसका आंसर होगा लीव्स डिटैच्ड फ्रॉम ब्रांचेज ड्यू टू इनर्शिया, और एंड लॉ ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब कि आप बस में बैठे रहते हैं और बस चलती रहती है, अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक मारे तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और अगर बस रुकी हुई है अचानक चलने लगे और आप बस में बैठे हैं तो आप पीछे की तरफ झुकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है सेम केस, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जब आप बस में बैठे रहते हैं और बस मूव करती है
तो आप भी बस के साथ मूव करते हैं। जब ब्रेक लगती है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि बस तो रुक जाती है लेकिन जो आपकी बॉडी मूव करती है न्यूटन के लॉ के हिसाब से आपकी बॉडी मूव ही करेगी। इस वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। यहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाई होता है। वही जब आप बैठे रहते हैं गाड़ी बस में और बस चालू होती है, एक्सिलरेट होती है, तो आप पीछे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी और बस के मूवमेंट के कारण आपकी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स पाएगी, इस वजह से बॉडी पीछे मूव कर जाती है। तो यहां पे भी रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आइए पेज नंबर 126 के इंटेक्स क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। इसका मतलब न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आप जितना फोर्स लगाएंगे उतने ही सामने से फोर्स एग्जस्ट होगा। तो पूछ रहा है कि अगर एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है, घोड़ा जो है कार्ट जो पीछे लगेज होता है उसको कैसे खींच देता है। दरअसल जो फोर्स घोड़ा एग्जर्ट करता है वह फोर्स पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा जो घोड़े पे फोर्स लगाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा रहता है। इस वजह से रिएक्शन फोर्स जो कि पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा एग्जर्टेड होता है घोड़े पे, वह बहुत ही कम होता है जो कि फोर्स घोड़ा लगाता है। इस वजह से कार्ट आगे की तरफ मूव कर जाती है। घोड़ा जो है फोर्स लगाता है पृथ्वी के द्वारा, वो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाए हुए से कई गुना ज्यादा रहता है, इस वजह से कार्ट मूव करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फायरमैन, अगर कहीं बिल्डिंग में आग लगती है तो फायरमैन पाइप से पानी निकलता है, तो फायरमैन के लिए क्यों डिफिकल्ट होता है कि उसको पकड़ के रखे अगर हाई वेलोसिटी से पानी निकले तो। इसका भी आंसर है ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, पाइप से जो पानी निकलती है बहुत तेजी से निकलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, बदले में पाइप जो है पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि फायरमैन उसको कंट्रोल करने में बहुत ही उसको परेशानी होती है और फायरमैन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से फायरमैन को पाइप को होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है जब हाई वेलोसिटी से वाटर लार्ज अमाउंट में निकले तो। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम किसी राइफल को चलाते हैं जिसकी मास 4 kg है और बुलेट का मास 50 ग्राम है, अगर बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है, राइफल की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, M1 दिया हुआ है, V1 निकालना है, M2 दिया हुआ है, M1 है, ये राइफल के एस्पेक्ट में है, और ये जो M2 V2 है ये राइफल में जो बुलेट है उसके एस्पेक्ट में है। अगर हम राइफल और बुलेट की इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, M1 प्लस M2 इंटू वेलोसिटी निकालेंगे तो यहां पे बंदूक शुरुआत में रेस्ट में रहती है, रेस्ट के केस में वेलोसिटी जो है जीरो रहता है, तो यहां पे वेलोसिटी अगर हम जीरो पुट करेंगे M1 प्लस M2 इंटू जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखिए अब हम बुलेट और राइफल की टोटल मोमेंटम निकालते हैं फायरिंग के बाद। इसका फार्मूला होगा M1 V1, मोमेंटम का फार्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, M1 है 4 kg और वेलोसिटी है V1 को VI मान लीजिए, मास ऑफ 2 है 50 ग्राम और इसका वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 VI प्लस 1.75 आएगा। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया है 0 और फाइनल मोमेंटम क्या आया है 4vi प्लस 1.75। 4vi इक्वल टू हो जाएगा 4vi इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.75। इसका मतलब vi इक्वल टू माइनस 1.75 अपॉन 4 करेंगे, ये माइनस 0.4375 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब जो बंदूक है वह पीछे की तरफ, माइनस साइन का मतलब, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। ये आपका न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along द सेम लाइन and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 100 ग्राम का है, दूसरा 200 ग्राम का है। अगर पहला ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये कोलिजन के पहले है, टकराव के पहले। टकराव के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह 1.67 मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी वही फाइंड करना है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, मास है सेकंड ऑब्जेक्ट की 200 ग्राम मतलब 0.2 kg। कोलिजन टकराव के पहले की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और कोलिजन के बाद फर्स्ट की वेलोसिटी है 1.67 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड की वेलोसिटी निकालना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पे देखिए u जो है ना इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें आप सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू 0.1 प्लस मास है सेकेंड का 0.2, वेलोसिटी है सेकेंड का 1, v1 का 1.67 प्लस m2 है 0.2 और v2 तो हमको निकालना है। ये 0.2 हो जाएगा प्लस 0.2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.167 आएगा प्लस 0.2 v2 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4 को 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.233। मतलब वेलोसिटी सेकेंड का अगर निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यह है इस इंटेक्स के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये था इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि 18 है और एडिशनल क्वेश्चन जो कि 4 हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।